नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड, एमएड, बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं जो थर्ड सेमेस्टर में जो भी मेरे मित्र हैं या जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा दिया है और जिनका भी रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहें, आखिर तक वीडियो को देखें। हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट जो अभी नहीं आया है उसमें क्यों देरी हो रही है। साथ ही साथ हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि रिजल्ट जो अभी होने वाला है आपके फोर्थ सेमेस्टर का, यानी कि जो बच्चे थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट होंगे वो किस आधार पे होंगे, क्या क्वेश्चन होगा, क्या एग्जाम का फॉर्मेट होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभी जो लेटेस्ट आपकी जो वेबसाइट पे जो अपडेट आया है या हम कहें विज्ञप्ति आई है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये है विज्ञप्ति आपके बीएड, एमएड या बीपीएड के फर्स्ट सेमेस्टर वाले दोस्तों के लिए। तो पहले इनको पढ़ते हैं, फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनसे संबंधित सूचना के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पूर्व में भी जैसे ऐसे नोटिस आए हैं, समान रूप से वैसा ही नोटिस है कि बीएड, एमएड, बीपीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-22। जी हाँ दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने कि पिछले वर्ष यानी कि 2020 में एडमिशन लिया था और जिनकी कि अभी तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो पाई, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा अभी तक उनकी संचालित नहीं हुई, उन्होंने कोई पेपर अभी तक नहीं दिया है। तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ी अच्छी बात है। ईश्वर करे इस बार आपकी परीक्षाएं हो जाएं, कोविड से बचते हुए आप अगर अपने आप को परीक्षा पास कर पाते हैं तो ये इस वर्तमान स्थिति में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछला एक वर्ष जो आपका बहुत ज़्यादा कठिन गया है, आपका बहुत बहुमूल्य समय भी बर्बाद हुआ है। तो इस दृष्टि से परीक्षाएं जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अभी क्या हुआ है कि जिन छात्रों ने पहले जो फॉर्म भर लिया है, जैसे कि पहले 2 बार नोटिस आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आप तकरीबन सभी लोगों ने फॉर्म भर ही लिया होगा। तो जिन छात्रों का अभी भी शायद रह गया है फॉर्म, वो विलंब शुल्क के साथ अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, जो 28 मई से लेकर आपका 6 यानी कि 1 जून तक होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपका फॉर्म अभी भी रह गया है तो आप विलंब शुल्क के साथ में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सत्यापन और संशोधन। जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों कि सत्यापन और संशोधन के लिए आपको कॉलेज से ही संपर्क करना होगा। कॉलेज वाले ही आपके फॉर्म्स में जो भी करेक्शन होता है उसकी मदद करते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, हमारे समय में भी जब हमने बीएड किया उस समय में भी सेम कई मिस्टेक्स हो जाया करती थी, दोस्तों से होती थी, बहुत सारे लोगों से। तो कॉलेज वालों से बात करके संशोधन कराया गया है। तो संशोधन संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं मित्रों, आपको ये कॉलेज वाले ही सपोर्ट करते हैं। परंतु पिछले 1 साल में जैसा कि कोरोना के कारण हो सकता है कि कर्मचारियों की कमी या विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं या विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ उनको गाइडलाइन हो, संशोधन में समस्याएं आ रही हैं कॉलेज की तरफ से। जो हम लोग अपेक्षित सपोर्ट चाहते हैं, जैसा एक्सपेक्टेड हम लोग सपोर्ट चाहते हैं, वैसा सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है। पर फिर भी हम लोग अपने कॉलेज से संपर्क करने का प्रयास करेंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप फॉर्म भरते हैं, आगे जब भी भरें, जब भी आपको मौका मिल रहा है, अब आगे आपके आने वाले सेमेस्टर में आप फॉर्म जरूर भरेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, कोशिश करें कि कोई गलती ना हो। ज़रूरत पड़े तो फॉर्म के बारे में समझ लें, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैंने भी सारे फॉर्म भरे हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और जो आपको परेशानी होते वो आप परेशानी भी ना हो आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए चले तो आपको पता है कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी तक पहुँचने की तारीख है, यानी कि विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म, हार्ड कॉपी, नॉमिनल रोल, शुल्क जमा करने की तिथि, यानी कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले जहाँ पे आपने नामांकन किया हुआ अपना पाठ्यक्रम के लिए, वो आपकी सारी डिटेल, आपका फॉर्म का हार्ड कॉपी, आपके नाम के लिए अगेंस्ट में जो रोल नंबर उन्होंने निर्धारित किया, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को जमा करते हैं। और इसके लिए 7 जून से लेकर 8 जून तक की तारीख निर्धारित की, यानी 2 तारीख। तो ये अगर हम लोग ध्यान से ये जो क्रम देखते हैं तारीखों की, अगर देखें तो हम समझ पाते हैं कि 8 जून तक तो अभी तक सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई हो रही है, आपकी फॉर्म्स भरने और उसको सत्यापन करने से संबंधित चीज़ें हो रही जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो रही हैं। अर्थात कि 10 जून तक आपकी कोई परीक्षाएं नहीं होने वाली, यहाँ पर अभी कुछ भी आपको दिखने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी परीक्षाओं की कोई प्रस्तावित तिथि की, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि बाद में घोषित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों,
अगर ये सारी चीज़ें सुनियोजित ढंग से जैसा कि अभी प्रस्तावित अगर हो पाती है तो आपकी परीक्षाएं जैसा कि हम समझते हैं कि आपके आगे आने वाली डेट में हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि परीक्षा संबंधित ये जानकारी आपको अभी समझ में आ गई होगी। आइए बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं और अगर परीक्षाएं होंगी तो वो किस आधार पर होंगी। तो दोस्तों अगर बात की जाए परीक्षाओं की, परीक्षा संबंधी चीज़ें, तो जो चीज़ें अभी सामने निकल कर आई हैं, आपने बहुत सारे अखबारों में भी पढ़ा होगा, वेबसाइट्स पे भी पढ़ा होगा, हर जगह से जो एक बात निकल कर आ रही है कि जो बीएड, एमएड या बीपीएड जैसे एग्ज़ाम है, अभी आपने जनरल कोर्सेज के बारे में तो पढ़ लिया होगा, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, इस तरह के जो साधारण नॉर्मल कोर्सेज है, जो पाठ्यक्रम संबंधित, शिक्षण से संबंधित कोर्स नहीं है, उनके बारे में तो आपने अपडेट्स पढ़े ही होंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं था आपके बीएड, एमएड और बीपीएड जैसी चीज़ों के लिए। तो अगर अभी सिलसिला चल रहा है, जो चीज़ें अभी चल रही हैं, अगर इसके आधार पे बात करें तो आपकी जो परीक्षाएं हैं तकरीबन अगर सब कुछ देखा जाए तो जून के अंतिम सप्ताह तक स्टार्ट हो सकता है, या जून के अंतिम सप्ताह तक आपको एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में आपकी आरंभ हो सकती हैं। ये भी प्रस्तावित है अगर सब कुछ सुनियोजित ढंग से चला तब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उन मित्रों की जो कि बीएड, एमएड या बीपीएड के थर्ड सेमेस्टर में, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया है और अभी उनका रिजल्ट पेंडिंग है, अवेटेड है, ये चीज़ें हैं। तो इन लोगों के बारे में भी मैं बताऊं कि जैसा कि सेमेस्टर का पेपर देने के बाद मार्च के बाद से ही कॉपियों की जांच के लिए कॉपियों का आवंटन कर दिया गया था अलग अलग विद्यालयों में, जहां कॉपियों की जांच शुरू कर दी गई थी विद्यालय स्तर पे। परंतु जब कोरोना संक्रमण बढ़ा तो फिर वहां पर ये जो कॉपियों की जांच थी इसको फिर स्थगित कर दिया गया था, कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। और इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो समझ सकते हैं कि जब ये चीज़ें अभी ठीक हो गई हैं, अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण जैसा कि थोड़ा कम हुआ है, तो उम्मीद की जाती है कि वापस से आपकी कॉपियों की जो जांच थी, जो एग्जामिनेशन था आपका, उसका वो शुरू कर दिया जाएगा। तो जो कॉपी अभी बच गई थी, जिनको की जांच होनी बाकी थी, उनकी सारी जांच जब हो जाएगी तो थर्ड सेमेस्टर की जो बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया उनका भी रिजल्ट आ सकता है। तो अगर हम लोग सब कुछ चीज़ें ठीक से सोचें, जैसा कि अभी एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है जुलाई में, जून में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये अतिरिक्त दबाव के कारण जो है हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर के जो मेरे मित्र हैं जिनका रिजल्ट अभी आना है वो तकरीबन आपके जुलाई में आ सकता है। अब जुलाई की या तो वो 10 तारीख 15 तारीख के आसपास में कहीं आ सकता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पे ही फिर आपको अगले चौथे सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, फिर आप उसके आधार पे ही फिर से आपको आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तारीख भी प्रस्तावित करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर सिस्टमेटिक होती हैं तब हो पाएंगी। तो अगर नॉर्मली इस समय में जो सिलसिला चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, उसके आधार पर बात करें तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आप मान सकते हैं कि जुलाई 15 तारीख तक आपकी आ सकती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉपियों की जांच हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम फॉर्मेट की, कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जो चीज़ें अभी हो रही हैं कि भाई बच्चों को अगर पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो वो किस आधार पे किया जाएगा, किन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो आइए देख। तो दोस्तों अगर बात करें कि कौन से छात्र हैं जिनको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट करने का क्या आधार होगा, किस रेफरेंस पे आप बच्चों को प्रमोट करेंगे, या फिर जो एग्ज़ाम अगर होते हैं, अगर एग्ज़ाम के आधार पे अगर बच्चों को पास किया जाता है तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा, क्या वो रेगुलर एग्ज़ाम की तरह ही होगा जहाँ पे हम जाकर पेपर में पेपर देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुंचकर क्वेश्चन पेपर का उत्तर देते हैं, या फिर कुछ और तरीके। तो अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने हाल ही में कुछ अखबारों में पढ़ा होगा कि राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार के आदेश पे एक उच्च सदस्यीय शिक्षा की कमेटी आपकी गठित की थी, जो कि 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कुलपतियों को शामिल किया गया था। और 3 कुलपतियों की इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है कि अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं या अंतिम सेमेस्टर, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में बीएड की बात करें, एमएड की बात कर लें, या बीपीएड जैसे कोर्सेज, जिसमें जिन छात्रों ने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे दिया है और जिनका सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर का पेपर रह गया, या ऐसा कोई पाठ्यक्रम जो 3 वर्ष का है, जिसमें बच्चों ने 5th सेमेस्टर का पेपर दे दिया है और 6th सेमेस्टर का पेपर रह गया है, या अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में है आप, ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आप हैं तो आपकी परीक्षाएं होंगी, आपकी परीक्षाएं संचालित की जाएंगी, उसके बाद ही आपके रिजल्ट आपको दिए जाएंगे। परंतु इसके अलावा जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आने वाले हैं या अभी जो हैं, इन सारे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, पास किया जाएगा। परंतु अभी
उसके लिए भी पूर्ण रूप से कोई एक विस्तृत प्लान नहीं आया है। अभी तक ये निश्चित नहीं किया गया है कि प्रमोट किया जाएगा या पास किया जाएगा तो वो किस आधार पे। जैसे कि अगर हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दूसरे राज्यों में देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन बुक्स फॉर्मेट में हुआ है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में हम बात करें, छत्तीसगढ़ में अभी 12वीं की परीक्षा हुई है और पिछले वर्ष भी हुआ था और अभी भी इस वर्ष हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, यानी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा पास करने का अवसर दिया जा रहा है। अर्थात कि बच्चों को इस विद्यालय बुलाया जाता है, विश्वविद्यालय आते हैं, वो वहाँ से अपना क्वेश्चन बुकलेट लेकर जाते हैं। उस क्वेश्चन बुकलेट में कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर उनको लिखकर कुछ निश्चित समय के बाद वापस देना होता है। तो हो सकता है ये फॉर्मेट अपनाया जा सके। ज़्यादा फॉर्मेट जो अभी प्रचलित है, ज़्यादा लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू की भी बहुत चर्चा चल रही है, या फिर कई बार बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाके परीक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें अभी हैं, अभी इस पे कोई निर्णय फाइनल नहीं आया है। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि जो बच्चे अंतिम वर्ष पे नहीं हैं उनको पास जरूर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और परीक्षाएं मुख्य रूप से लगता नहीं कि आपको पेन पेपर जो रेगुलर पेपर जैसा होता है वैसे आपको देना पड़ेगा। तो इस बार थोड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए। और खुशखबरी ये है, अच्छी बात यह है कि आपकी परीक्षाएं होंगी और आप अगली कक्षाओं में या अगले सेमेस्टर्स में या अगले वर्ष आप प्रमोट भी होंगे। समस्या अभी थोड़ी सी आती है आपके अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए, तो ये समस्या नहीं है, एक अच्छी बात है कि आपकी परीक्षाएं होंगी जिसमें कि आप अपना अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे अंक ला सकते हैं, ताकि आपने जो भी तैयारी की है वो सही रूप से आप वहाँ प्रस्तुत कर सके। क्योंकि दोस्तों प्रमोट करने पे एक समस्या ये भी होती है कि आपने अगर पिछले सेमेस्टर में अच्छा नहीं किया है तो उस आधार पे अगर एवरेज मार्किंग की जाएगी, और अगर ये सेमेस्टर जो कि अगर आपको लगता है कि ईजी है तो हो सकता है आपको वहाँ पे कम अंक भी मिले। तो ये सबसे जो एक परेशानी की बात होती है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जो समय बीतता जा रहा है दोस्तों, अगर लंबा समय इसी तरह से बीत जाए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो सकता है किसी का आयु की जो सीमा है वो पूरी होने वाली है, एज की रिक्वायरमेंट, एज की एलिजिबिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वही आदमी समझ सकता है जो रोजगार के लिए अभी तलाश में है या रोजगार के लिए अभी तैयारी कर रहा है। टीचर बनने के लिए आप उत्सुक होंगे, सीटेट एग्जाम के लिए आप उत्सुक होंगे। इन सारी चीज़ों को अगर करना है तो रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, परीक्षाएं समय पे होनी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बस आप ध्यान रखें, आप तैयारी में लगे रहें, चाहे आप जिस वर्ष के भी छात्र हों, पढ़ाई करते रहें। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, नोट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल BD एग्ज़ाम सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट्स आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे आपको, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम नोट्स भी यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप इनको देखें, समझें। अगर कोई समस्या हो फॉर्म भरने में, कोई टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हमने अपना नया टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई समस्या हो दोस्तों आप बात करें, कोई सुझाव हो आप जरूर दें। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ में जिसमें कुछ और जानकारी आपको शेयर करी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे। जय हिंद।